任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你对我的可爱大道，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。हाल ही में हवाई आइलैंड पेन स्टार्स एक दूरबीन ने एक अनजाने अंतरिक्ष यान का पता लगाया है, जब नासा के द्वारा पृथ्वी के आसपास की वस्तुओं को देखा जा रहा था। इसकी पुष्टि की गई है। यह अनोखी वस्तु जो हमारे सौर मंडल से तेजी से गुजर रही है। मिस्टर पांग, शायद आज रात भारी बारिश हो, जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। ठीक है। वैज्ञानिकों को संदेह था कि यह अज्ञात उड़ने वाली वस्तु शायद किसी दूसरे सौर मंडल से आ रही है। इवान जैक्सन की खोज और टोरंटो विश्वविद्यालय के अन्य केंद्र पृथ्वीवासी, इस हार्मोन की गंध कितनी अच्छी है। हाँ, सावधान रहो हाथों से। मिस्टर फोंग, मैं यहाँ आपका चेकअप करने आया हूँ। जब से आपकी दुर्घटना हुई है, जो टेस्ट हम कर सकते थे हमने किए हैं,
और हमें आप में कुछ डाउटफुल नहीं दिखा। क्या आपने सीने पर परछाई के बारे में नहीं बताया था? कुछ बता सकते हैं? अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। ऐसा लगता है खून की गिल्टी है। मिस्टर फोंग, क्या आपको याद है कि क्या हुआ था? एक्सीडेंट के बाद कुछ याद नहीं। क्या कुछ भी याद नहीं? क्या बारिश हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही थी। अच्छा, आप जा सकते हैं। अगर कुछ याद आया तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आप आराम कीजिए मिस्टर फोंग। हेलो अंकल वांग जियांगो, मैं पृथ्वी पर खो गई हूँ। मुझे अंतरिक्ष में वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या ये उत्तरी गोलार्ध है? बचाओ! पृथ्वीवासी बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं है। ये क्या मुसीबत है? मुझे मत फेंको शाओची, मैं तुम्हारा प्राइवेट सेक्रेटरी क्यूब्रिल। शियोबू, तुम्हें क्या हो गया? जब तुम पृथ्वीवासी को बचा रही थी तब मैं तुम्हारे साथ पानी में गिरा। तब मेरा सीपीयू एक कछुए ने खा लिया। मुझे तुमसे उस कछुए के सहारे ही बात करनी होगी। ट्रांसमिटेड एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के जरिए से थी, इसलिए सिर्फ तुम मुझे सुन सकती हो। हम 7 दिन तक पानी में थे। अंतरिक्षयान घर की तरफ उड़ गया और हम पीछे छूट गए। ठीक है, मैं घोषणा यंत्र से मुख्यालय में संपर्क करती हूँ। मेरा घोषणा यंत्र कहाँ है? फंस गई, मैंने अपना घोषणा यंत्र खो दिया। शायद मुझसे गिर गया उस आदमी के पास जिसे मैंने बचाया था। क्या तुम्हें याद है उस आदमी का चेहरा जिसे तुमने बचाया था? चेहरे के बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे याद है उसके शरीर की बनावट। जी मास्टर, आज एक धूप से खिला हुआ दिन है। तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, 40% नमी के साथ। ठंडी हवा या बारिश की उम्मीद नहीं है 1 हफ्ते के लिए। ड्रेसिंग मिस्टर फोंग, ग्रेट फूड। कंपनी में वाकई में परेशानी है। बोलो। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने कंपनी के सामने प्रदर्शन किया। एक्स गर्लफ्रेंड? कौन? मैंने बहुत लोगों से पूछा है, ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है सिर्फ आपसे जबरदस्ती शादी करने के लिए। वो गर्लफ्रेंड्स जिन्हें आपने छोड़ दिया है, मतलब शांति से छोड़ दिया है, अपने साथ मीडिया को भी लाई हैं हमारी कंपनी में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इन शॉर्ट, आज कंपनी में मत आइएगा, हाल ही में आपका एक्सीडेंट हुआ है। सिक्योरिटी का इंतजाम करो, मैं जाऊंगा। मिस्टर फोंग, बड़ा ही उत्साहित दृश्य है आज। मैं शर्त लगाती हूँ दुल्हनें भी उतनी ही उत्साहित होंगी। उन लोगों के लिए जो अभी हमारा लाइव शो देख रहे हैं, हमारे आज के मुख्य पात्र हैं फोंग लिंग, अरबपति फेंगशिदा के सबसे बड़े बेटे। आखिरकार आ गए। फोटोग्राफर, जल्दी अपना कैमरा मिस्टर फोंग की तरफ घुमाओ। मिस्टर फोंग, आज की जबरन शादी की घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? बताइए, आपको बताना ही होगा। मीडिया के अटेंशन के लिए धन्यवाद। बहुत शर्म की बात है कि लोग प्यार से पैसा बनाना चाहते हैं इस दुनिया में।
जबकि प्यार तो दो लोगों के बीच का मामला है। सबको अंदर बुलाओ। मिस्टर फॉन्ग, आराम से, बाकी सब मैं देख लूंगा। मिस्टर फॉन्ग, जब से हमने साथ में डिनर किया तुम ऐसा दिखाते हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते। सनी, आज समय नहीं है। आपसे तुम्हें सिर्फ वही सुनना है जो हम तुमसे बोलना चाहते हैं। सनी, तुम्हारा असली नाम शुन यान ली है, एक उभरती फैशन मॉडल। तुम मिस्टर फॉन्ग से पिछले साल एक दान पुण्य के कार्यक्रम में मिली थी। ये सब जानकारी तुम्हें कैसे मिली? हमारी कंपनी के एफ ग्रुप में कुछ टॉप डिटेक्टिव एजेंसीज हैं। जो भी हम जानना चाहते हैं हम जान लेते हैं। ये फ्लाइट टिकट तुम्हें सीधा पेरिस पहुंचा देगी, वोग मैगजीन के नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। तुम दुनिया की टॉप मॉडल बन सकोगी या नहीं, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। समझ रही हो ना? समझ गई। शुक्रिया मिस्टर फॉन्ग, माफ करना परेशानियों के लिए। नेक्स्ट। देखिए जैक्स, जूनियर ने क्या किया। क्या आप लोगों के अनुसार मिस्टर फॉन्ग कैरेक्टरलेस है? किसने कहा मिस्टर फॉन्ग कैरेक्टरलेस है? मिस्टर फॉन्ग अच्छे हैं। प्यार दो लोगों के बीच का मामला है, इससे पैसा कमाना ठीक नहीं। मीडिया हमारी प्राइवेसी की इज्जत कर सकता है। इन्हें क्या हुआ? चले, शुक्रिया आपका। कोई और बचा है? हो गया मिस्टर फॉन्ग, ये जानकारी हमने इकट्ठी की है। आपकी महिलाओं को भूलने की बीमारी बिल्कुल बिजली की कड़क वाले तूफान से मेल खाती है। मिस्टर फॉन्ग, क्या हमें आपके लिए नई गर्लफ्रेंड्स को देखना चाहिए? जरूरत नहीं है। डॉक्टर जंग को फोन लगाओ। समझ गया। ठीक है। एक्सीडेंट की जगह पे कुछ मिला तुम्हें? सिर्फ आप ही वहां मौजूद थे, इसलिए कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वैसे एक चीज है जिसे आपको देखना चाहिए। जब आप कोमा में थे आपने नीला पत्थर हाथ में लिया हुआ था। मुझे लगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा। क्या इसका आप पर कोई असर है? ये मेरा नहीं है। हाँ? रिसर्च के लिए ले जाओ और इस पत्थर का ओरिजिन पता करने के लिए कहो। ठीक है। शाउची, तुम अपने आप को रोक नहीं पाई उस सिक्स पैक वाले के अट्रैक्शन से। उसके लिए तुमने अंतरिक्ष यान को भी छोड़ दिया, जानते हुए कि प्यार एक पाप है। तुमने मुझे भी अपने साथ पापी बना दिया। ठीक है, कोशिश करती हूँ सब ठीक करने की। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए और गंभीरता से। जानकारी, सही जानकारी। तुम्हें हर चीज का चित्र बनाना चाहिए जो तुम उसके बारे में याद कर सकती हो। बिल्कुल सही चित्र। हो गया। कैसा ये? ऊपर उठाओ। क्या मतलब? मुझे उठाओ ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि मैं एक कछुआ हूँ। उठाओ। देखो कैसा है? तुम उसे कैसे खोजोगी इस तरह के चित्र से? मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। क्या ये चित्र ही काफी नहीं है? पृथ्वी पर हर चीज की कमी है, सिर्फ 2 पैर वाले आदमियों के अलावा। चलो चले, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए। वाह, ये कपड़े सच में सुंदर हैं। पृथ्वी वैसी लग रही हूँ। पृथ्वी पर जीने की पुस्तिका के अनुसार हमें पृथ्वी की हीन संस्कृति का विरोध करना चाहिए जो हम केपटाउन वालों को खराब कर रही है। तुमने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुमने उन्हें पहन रखा है। मैं पृथ्वीवासी होने का नाटक कर रही हूँ जिससे अपना यंत्र ढूंढ सकूं मैं। मैंने सोच लिया, मैं ये ड्रेस पहनूंगी। नहीं, पुस्तिका के अनुसार पृथ्वी में तुम इसे सिर्फ शादी के समय ही पहन सकती हो। शादी क्या होती है? सेक्स का पर्यायवाची। ये हमसे अलग है। हम आराम से लॉगिन कर सकते हैं जीन साझा करने की प्रणाली में।
मैं किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस सुंदर ड्रेस के लिए मैं ये पहनने जा रही हूँ। नहीं, तुम ये नहीं पहन सकती। कैसा लग रहा है? क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? पकड़ो, चोर को पकड़ो। चोर कौन है? चोर तुम हो। पृथ्वी हमारी समाज से बिल्कुल अलग है। यहाँ पैसों के लेन देन से ही व्यापार होता है। और वो लोग आ गए। भागो भागो यहाँ से। रुको, वहीं रुको, भागना बंद करो। रुको। ये कारें आ जा रही हैं और धमाका। दौड़ना बंद करो, पकड़ो उसे, वो एक चोर है। बाय बाय। दौड़ना बंद करो, वहीं रुको। ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर एक आदमी के परिवार की हिस्ट्री उस पर काफी असर डालती है, खास करके माँ बाप का रिश्ता। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तुमने अपनी माँ को एक तूफानी बारिश में खो दिया था और ये घटना तुम्हें अंदर ही अंदर खाती रहती है। इसीलिए तुम उन लड़कियों को भूल जाते हो जिनसे तुम हाल ही में मिले हो। जब भी तुम्हारा आंधी से सामना होता है, इसे भूलने की बीमारी कहो या न्यूरोसिस सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे। इस बीमारी के अलावा क्या कुछ और प्रॉब्लम है? उदाहरण के लिए जैसा कि टाइम लैप्स होना। मेडिकल पॉइंट से कहूं तो पर यह हो सकता है कि आप पर शायद ऑफिस में कुछ स्ट्रेस पड़ रहा हो। आपका शुक्रिया। आज मैं दर्जन भर लड़कियों से मिला। मैं बुरा नहीं मानता। जब हम स्कूल में थे, याद है? तभी मुझे कहाँ पता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने वो छुपाया। हाँ, इतनी मुश्किलें सहकर के मिस्टर फोंग एक महान रणनीतिकार बन गए और अपनी सौतेली माँ के नाक के नीचे बन गए एफ ग्रुप के CEO। जो भी हो, इस समय एक बात बहुत जरूरी है कि इस परेशानी को तुम अपने आप ठीक करो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कुछ दवाइयाँ दो और ये धोखाधड़ी बंद करो। शॉप ओपनिंग पार्टी आपको उष्ण रेगिस्तान में ले जाएगी। 6 पैक एब्स। अरे वाह! शाओची, हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम उस पृथ्वीवासी को खोजेंगे। मैं यहाँ खोजने जा रही हूँ। शाओची, होश में हो। क्या तुम्हें कुछ महक आ रही है? कैसी महक? हार्मोन की। उस आदमी ने इसी महक का उपयोग करके मुझे स्पेसशिप से नीचे बुलाया था। मेल हार्मोन? मेल हार्मोन मत भ्रमित करने वाला पदार्थ है। ये हमारे केपटाउन में बैन है शाओची। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था।
भी नहीं। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो तो है ही नहीं। ये पियो और हम वो नजर आएंगे। सच में? जल्दी पियो, हम वही नजर आएंगे। शाओची, शाओची, पृथ्वी पर जीवित रहने वाली बुक में लिखा है शराब मतिभ्रम करने वाला पदार्थ है, इससे दूर रहो शाओची। अब मैं क्या करूँ, मैंने पी ली है। मैं नशे में ही नहीं बल्कि थोड़ी सी उत्तेजित भी हूँ। अरे तुम अपने साथ एक कछुआ भी लाई हो, कितना क्यूट है, जरा देखते हैं। शिवू, किसने किया ये? किसने? तुम्हें रुक जाओ, मत जाओ शिवू। क्या ये वही है जिसे मैंने बचाया था? एक राजकुमार। हाँ भाई, मैं आर्ट रूम में पेंटिंग कर रहा हूँ। मेरा आज का काम इम्प्रेशनिज्म और क्रूअल्टी की शैलियों को आपस में मिला देना। मुझे कुछ गाना सुनाई दे रहा है। नहीं, मैं सिर्फ लाइट म्यूजिक सुन रहा था। भाई आकर देखने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी सो जाऊंगा। कल मिलते हैं भाई। नॉक करना बंद भी करो। भाई उसके लिए माफी चाहूंगी मिस। कृपया क्या आप पहले बिल पे करेंगी? टोटल 48,965 रुपीज। प्लीज बिल पे कर दें। क्या मतलब इसका? आपने 2 बोतल रेड वाइन मंगाया था जिसकी कीमत 15,000 रूपए पर बोतल थी। और भी बहुत कुछ है। टोटल अमाउंट है इतना। जो पुरुष मॉडल्स मैंने मंगाए थे वो सब आपने लिए। क्या आप प्लीज चेक उठाएंगी? ये किसकी बेटी है? मुझे याद है कि जैकमा का एक बेटा है और सैफिरेक्स वोंग की कोई बहन भी नहीं है। मतलब कि नाजायज औलाद। जो भी हो, मुझसे क्या, ये जरूर अमीर परिवार से होगी। मिस, आप जाग गई हैं। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, आप जरूर भूखी होंगी। आप कौन हैं? ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ की मालकिन हूँ। आप मुझे मिस चाय बुला सकती हैं। क्या आपको याद नहीं, पिछली रात आप हमारे साथ पार्टी मना रही थी? आपने एक अच्छा समय बिताया। बहुत देर हो गई थी। मुझे आपको बाहर छोड़ना अच्छा नहीं लगा तो मैं अंदर ले आई। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप मजाकिया होंगी ये उम्मीद नहीं थी। मिस, शायद आप एक अमीर सुंदरी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इतनी भी मासूम मत बनो ना। आपने एक राजकुमारी जैसे कपड़े पहने। आप जरूर एक अच्छे और अमीर घराने से होंगी। मेरे माता पिता नहीं हैं। मतलब अनाथ हैं? मैं अनाथ नहीं हूँ। हमारे ग्रह में बच्चे जीन पूल से पैदा होते हैं, पृथ्वी की निम्न स्तरीय यौन प्रजनन पद्धति से। क्या ये लड़की पागल है या मुझे पागल कर रही है? ये जरूरी नहीं है। मुझे सिर्फ बताओ आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम गिलिस काल क्यूसु, कारा नंबर 7। मजाक था। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा नाम थोड़ा बड़ा है।
मुझे शाउची कहते हैं। अच्छा पृथ्वीवासी, चलती हूँ। रुको, तुम क्या समझ रही हो? हाँ? तुमने पिछली रात पैसे खर्च किए, तुमने कुछ पुरुष मॉडल्स लिए, भूल गई या कुछ याद है? यहाँ टैब है, साथ में आवाज, पानी, बिजली और सफाई। कम से कम 2 लाख हुए। 20% छोड़ती हूँ। चलो दो पैसे। पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? मजाक कर रही हो? इतनी महंगी घड़ी पहनी है और तुम बोल रही हो पैसे नहीं है। आपको ये घड़ी पसंद है? लीजिए। ये घड़ी, ये काफी नहीं है, और कुछ दो। हाय भगवान, मेरे इतने बुरे दिन क्यों आ गए? मैंने इतनी बड़ी पार्टी रखी, किसके लिए? क्या अपने लिए? मैं सबके लिए हूँ। तुम मॉडल्स के साथ खेली, अच्छा समय बिताया, शराब पी, और मैंने अपने वेंडर को चुकाया जो तुम्हारा बिल था मुझ पर। क्यों? ये किसके लिए? मैं और जीना नहीं चाहती। बुक के अनुसार पृथ्वीवासी के आंसुओं का मतलब होता है दुख। मिस चाई, रोइए मत। आप चाहती हैं ना कि मैं बिल भरूं? प्लीज, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी अगर आप रोना बंद कर देंगी। पक्का? सच में पैसा दोगी ना? सुनो, तुमने डिलीवरी मैन के तौर तरीके सीख लिए हैं ना? चिंता मत कीजिए, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपकी भाषा में एक फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है ना? तुम्हारा छोटा सा दिमाग, तुम अपना नाम भी याद नहीं रख सकती। याद है मुझे, मेरा नाम गिलिस कालकियो सुकारा नंबर 7। रुको रुको रुको, रिक्वेस्ट करती हूँ अपना परिचय ऐसे मत देना प्लीज। लोगों को लगेगा तुम पागल हो। एक बात बताओ, हम दोनों में क्या क्या अलग है? तुम मेरा सरनेम ले लो, चाय, तो तुम हुई चाय शाउची। चाय शाउची? चाय शाउची अच्छा है। हालांकि हम दोनों में एक बंधन है जिसका नाम है व्यापार। चिंता मत करो, जब तक मेरे पास खाने का अंतिम निवाला है तुम भूखी नहीं रहोगी। पृथ्वी पर कितने अच्छे लोग रहते हैं। चापलूसी मत करो, काम पर जाओ। See you. मिस्टर फॉन्ग, श्योरली इस रचना से खुद को दूर रखने के लिए मान गया है। क्या हम उसे रोकने जा रहे हैं? उसके स्टूडियो में जबरदस्ती घुसकर? एग्जीबिशन लोगों के लिए खुलने वाली है, उसकी बातों को हम और ज्यादा नहीं मान सकते। तुमने कुछ किया है? बिल्कुल, मैं वादा करता हूं कि एक मक्खी भी वहां से बाहर नहीं आ सकती। हाँ सुनो, तुमने किसी को वहां खड़े हुए देखा? नहीं तो? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। प्लीज, मेरी मैनेजर ने कहा है क्लाइंट को खुद सामान देकर आना। मैं यहाँ से 5 स्टार रेटिंग लेकर ही जाऊंगी। हमने कहा ना, नहीं। मेरी मैनेजर। वो राजकुमार। डिलीवरी मैन से पूछताछ? क्या मैं कैदी हूँ? मैं मिस्टर फॉन्ग से इस बारे में शिकायत कर दूंगा। देखो इसे, तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो। चलो अंदर आओ, बताओ मुझे उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? इस दिन के उजाले में तुम कितने छिलकते हो चांद की तरह। चांद की तरह? तुमने मेरा कल रात शो देखा? वैसे स्टेज पे जाने की मेरी आदत तो है नहीं, शायद किस्मत नहीं हमें मिलाया। मैं फोंगली। मेरा नाम गिलिस
शाओची है। तो अब से हम दोस्त हुए। तुम्हारा काम मेरा काम है, मेरा काम तुम्हारा काम है। लाओ कपड़े उतारो। मैं देखो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूं, बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मदद? और मैं? अपने कपड़े मुझे दे करके बाहर चली जाओ। तुम्हें यहाँ क्यों पकड़ कर रखा है? तुम अपराधी हो? मैं अपराधी लगता हूँ? एक बिजनेसमैन ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। हाँ। उसे लगता है कला बिकाऊ है, पैसा फेंको और ले लो। कला तो भावनाओं का विस्फोट है, प्रेरणा का रोमांच है, इस संसार से ही परे है। तुम इतनी मुसीबत में हो फिर भी कितने अच्छे दिखते हो। कहीं कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? सिंपल है, मैं तुम्हारे कपड़े पहन के भाग जाऊंगा और तुम नाटक करना कि मैं हूं। चिंता मत करो, उसका गुस्सा मुझ पे ही निकलेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है। मिस्टर फैंग, एग्जीबिशन अगले महीने शुरू होगी। तुम छुट्टी ले सकते हो जब तुम सारी पेंटिंग्स बना लो। हम मिले हैं पहले? मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। कलाकारों को बंधक बना के रखूं? फांगली कहाँ है? नहीं बताऊंगी, दूर रहो मुझसे। अगर जरा भी करीब आए मैं तुम्हें अपनी शक्ति से मार दूंगी। अब क्या हो गया मेरी शक्ति को? बेवकूफी नहीं, वरना परेशानी होगी। ये बताओ फैंगली कहाँ है? मिस्टर फोंग, क्या हुआ? कौन है ये लड़की? मिस्टर फोंग, ध्यान से, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। वो भाग तो सकती है पर छुप नहीं सकती। खोजो उसे। मिस चाय, माफ कीजिए, मैंने आपके कपड़े वापस कैसे मिले? एक हैंडसम लड़का इसे अभी देकर गया। वो यहाँ था? सच में मेरे लिए आया था? ओह हाँ, उसने तुम्हारे लिए एक बिजनेस कार्ड छोड़ा है। उसने कहा आज की रात वो तुम्हारा इंतजार करेगा ऊपरी मंजिल के रेस्टोरेंट में। शाओची, मेरा मतलब ये तुम्हारा पहला दिन है और तुम कैसे ग्राहक के साथ आ रही हो? वो मैं मेरा मतलब ये तारीफ है। मुझे तुम्हारी तरह ही स्टाफ चाहिए था जो जल्द ही क्लाइंट से दोस्ती कर सके, समझी तुम? मिस चाय, और कितनी डिलीवरीज बाकी है? मुझे छुट्टी लेनी है। अभी भी डिलीवरी कर सकती हो? बिल्कुल, मुझ में पूरी एनर्जी है। ये शाओची, तुम काम काज वाली लड़की लगती हो। मैं ऊपर जाऊंगी। मिस चाय, मैं वापस आ गई। मिस चाय, मिस चाय। चिल्लाना बंद करो। मैंने पूरा फ्लोर बुक किया है, सिर्फ मैं हूं जिसे तुम्हें सर्व करना है। चाय शाओची, चाय शाओची।
हमारे सबसे बड़े क्लाइंट ने खुद गुजारिश की है तुम्हारे रुकने की, तुम मना कैसे कर सकती हो? अंदर जाओ वापस। लेकिन मिस चाय, ड्यूटी आवर्स तो पूरे हो गए हैं ना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ओवर टाइम नहीं करना चाहती? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? क्या तुम प्लीज औरों के बारे में सोचोगी? क्या तुम मेरे बारे में सोचोगी? दुकान के बारे में सोचोगी? मैं ओवर टाइम कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। हाँ, तैयार हूँ मैं। ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम से खुशी मिलती है। ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम के लिए। गुड इवनिंग सर, सारी डिशेस हमारे मेन्यू में हैं, प्लीज देखिए। नहीं चाहिए, मेरे लिए सब लाओ जो तुमने होटल में डिलीवर किया था। स्टाफ? उन्हें निकाल दिया गया, अब तुम बनाओगी। अपने लिए भी बना लेना। खाने के बाद फैंगली को ले आना, जिसकी आज तुमने भागने में मदद की। माफ कीजिए, हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज नहीं देते, मैं सिर्फ डिलीवरी करती हूँ। खाना बनाना नहीं जानती, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कहीं और जा सकते हैं। मैनेजर, बनाती हूँ। बहुत आसान है, बस इंतजार कीजिए। खाना बनाती हूँ, खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। कितना बेशर्म है, जैसे जिन के लिए का मनोज पत्थर, वैसा ही कठोर और बदबूदार। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या चीज है? यहाँ पर चीजें कितनी अजीब है। शिबू शिबू, जल्दी देखो इसे। शिबू, मैंने थोड़ी सी शराब क्या गिराई तुम पर? तुम तो जरा भी नहीं बोल रहे मुझसे। ठीक है, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। ये मिला दिया, अब क्या डालूं? ये, हाँ, अब क्या करूं? अब ये क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। वो कैसा दिखता है? तुम पागल हो? हाँ? तुम तो वही हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। क्या बोला तुमने? वही रुको प्लीज, तुम्हारा हार्मोन बहुत ही उत्तेजित है, मुझे ठंड लग रही है। क्या बोल रही हो तुम ये?自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你。遥不可及，却惺惺相惜，莫名于心，介入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐难沉迷，理智都被屏蔽。这一刻，原因早已无迹可追寻，在这场冰冷躯体，安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是崭新起，只会
关于我和你，无法再骗自己，请给我相信的勇气。我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都聚集。